राम राम मेरे सभी भाइयों, कैसे हो आप सब। आए हो, अब आज का दिन आपका अच्छा होगा, सब बढ़िया होगे। तो किस तरह जा रही है ट्रेड आपकी, किस तरह जा रही है आपकी जर्नी, बताइए, शेयर कमेंट कीजिए। सैटरडे को जो मैंने वीडियो बनाई थी, फ्राइडे को सॉरी, कि मैंने बताया था 15 मिनट को 30 मिनट के चार्ट में, वो 15 मिनट के चार्ट में देखोगे या फिर वन डे के चार्ट में देखो, वन डे के चार्ट में देखोगे तो एक सपोर्ट बन रहा है ना। देखो, एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। इसमें सपोर्ट है और इस बार आज भी सपोर्ट लेके वापस जा रहा है। मैंने बोला था थोड़ा 24,900 को, ये सपोर्ट है अच्छा खासा यहाँ पे। 24,900 जहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। आज इसने देखो 15 मिनट को चार्ट पर आते हैं हम, ट्रेंड लाइन आपने देख ली। अब हम 50 मिनट के चार्ट में आते हैं। तो जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई थी, मैंने बोला था अगर मार्केट इसी के आसपास ओपन होते तो थोड़ा नीचे आएगी ट्रेंड लाइन से, बट ज़्यादा गैप होगा नहीं, है ना। ज़्यादा अपने पास वो नहीं होगा गैप कि ताकि 900 पे आए फिर निकल जाए, क्योंकि अगर यहाँ से भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लेके हम ट्रेड भी लेते हैं तो देखोगे तो सिर्फ 40 पॉइंट है। 40 पॉइंट के लिए कोई यहाँ पे, हाँ बस ये था कि यहाँ पर अगर सपोर्ट आपको दिखता है, कैंडल ऐसी दिखती है जिसमें आपको मार्केट ब्रेकआउट करके निकल जाएगी दोबारा। देखो 5 मिनट में देखोगे सपोर्ट बनाया अच्छा खासा, देन ब्रेक करके निकल गया, ठीक है। फिर अपना साइड में यहाँ पे सपोर्ट लिया, 900 का सपोर्ट लिया, फिर अपने अपने डे हाई पे अपना टारगेट गया, फिर साइड वेज, देन फिर यहीं यहाँ फिर यहाँ 25,000 का सपोर्ट, वापस 25,000 पे आ गया, एक तरह से मान लो राउंड फिगर अपने पास। ये इसका 25,000 है जिसपे घूमा, 25,000 पे यहीं पर घूमेगा, है ना। ये 25,000 के साइड में ही अब घूमता रहेगा। इसको हम थोड़ा और लंबा कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो 25,700 या 120 के आसपास अपना चक्कर मारता रहेगा। 100 लगा लो, उसको हम 100 कर देते हैं, है ना। इसको हम करते हैं 100, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। देखो, अगर हम कल के लिए देखें निफ्टी में, ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट। कल का हम देखें और वनडे, पहले वनडे का कैंडल देखते हैं, कैंडल किस हिसाब से बनी है। देखो, अगर कैंडल में आप देखोगे तो सेलर अच्छे खासे थे, जिसमें मार्केट खुली आराम से लेके गए सेलर 900 पे, पर यहाँ पे बायर्स बहुत बैठे हुए थे। तो यहाँ से इनने फिर से पिक करा और क्लोज किया आराम से 200 पॉइंट ऊपर गई मार्केट। अगर हम बोले तो मार्केट लेके गई है 20 पॉइंट और, 220 पॉइंट और, ठीक है, जिसमें थोड़ा और हाई पड़ के नीचे आ गए। तो चांसेस हो सकता है कल मार्केट क्या करे, हल्की सी मार्केट गैप अप खुल सकती है। अपने आज की क्लोजिंग पे ओपन होगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, देन डाउन आ सकती है। यहीं एक छोटी सी कैंडल बना सकती है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं। अगर मैं बोलूँ तो मैं कैंडल जो बनेगी ना, बस यहाँ तक के लिए बनेगी, क्योंकि 25,000 को थोड़ा भी फेस करेगा ये मार्केट, यहाँ ज़्यादा नहीं। ये एक कैंडल यहाँ पे बन सकती है छोटी सी, ठीक है। और इसको हम देखें 15 मिनट पर, तो देखो क्या हो सकता है कल। अगर हम इसको ट्रेंड लाइन तो अब हटा देते हैं, है ना, ट्रेंड लाइन अब इसके हटा देते हैं। वनडे में देखोगे तो ट्रेंड लाइन का अच्छा खासा सपोर्ट ले चुका है एक तरह से। अब देखो, यहाँ लिया, यहाँ पर आया सपोर्ट लिया, यहाँ फिर से लिया 900 का ही मान लो, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर वापस बाउंस बैक हो रहा है। अगर इसने सपोर्ट अच्छे से लेता, कल कैंडल यहाँ से ऊपर निकल गई, एक और ग्रीन कैंडल बन के निकल गई, तो मार्केट चलो फिर से अपना बैक ले रही है एक अच्छा सा। देखो फिर ये बनाएगा, देखो एक प्राइस एक्शन की तरह बनाएगा, दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। एक सेकेंड, देखो देखो, वन, फिर सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा साइडवेज हुआ उसी जोन में, ठीक है। इसको हम एक और बना लेते हैं,
फिर सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन का, फिर ऊपर गया, थोड़ा सा बाउंस बैक, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर डायरेक्ट मान पे सपोर्ट, फिर से सपोर्ट लिया। अब इसको देखो एक बार ध्यान से। पहला, पहला, ठीक है, दूसरा, अगर इसको हम ऐसे देखोगे ना कि प्राइस एक्शन के तौर पे, तो ध्यान से देखो, जो पहली कैंडल है, देखो मैं दिखाता हूँ एक बार, एक सेकंड, ये हटाओ, देखो, ये देखो, ये जो चीज है कौन सा है, 23,848, 23,050 मान लो, 23,850। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, पर अपने पिछले प्रीवियस वाले लो को नहीं ब्रेक किया, 23,933 पे। आगे देखो, ठीक है, ऊपर गई, वापस जिगजैग बनाया, पर प्रीवियस वाले को लो नहीं करा है अभी भी, है ना, प्रीवियस वाले को लो नहीं कर रहा है। 24,500 को सपोर्ट बना चुका है, इतना बड़ा, देखो ये रहा, ये सब 24,500 पे ही सपोर्ट ले रहे हैं अच्छे से, है ना। तो अगर मार्केट, गैस करो आगे के लिए, अगर मार्केट नीचे भी आती है, 24,900 को तोड़ती है, तो अच्छा खासा ये सपोर्ट है कि यहाँ पे मार्केट वापस एक तरह से बायर्स बैठे हुए हैं बाय करने के लिए, है ना। तो ये सोच के चलो। एक सेकंड, अरे बड़ा मुझे लगता है, अबे यार सॉरी 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 सॉरी, ये हट गया, ठीक है। क्या सपोर्ट, अब देखो कि कितनी बार सपोर्ट लिया है, 1 2 3 4, 4 बार सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर चली गई, ठीक है, ऊपर गई, ठीक है, 25,670 के पास गई, वापस आई, बट अपने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा, ठीक है। तो सपोर्ट ले रही है ट्रेंड, एक तरह से ट्रेंड अपवर्ड ही है, 1 2 3 4। अगर इसको ब्रेक करना है तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा जब ये रिवर्स होगी मार्केट, ठीक है, एक डाउनफॉल आएगा, फिर वो भी लिए इसके लिए सपोर्ट बैठा होगा, वो होगा इसका 24,500 का, ये सपोर्ट होगा जरूर, ठीक है। अगर वन डे में हम चार्ट हटा दे तो ये बिल्कुल सीधा सिंपल है कि 24,900 वाला जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। अब 15 मिनट पे आते हैं, तो कल का मार्केट क्या हो सकता है ना। चांसेस ज्यादा हैं कि मार्केट एक अपवर्ड खुलेगी 200 के आसपास, मेरे को जहां तक लगता है। अगर मैं ओआई देख चेक कर, एक बार ओआई चेक कर लेता हूं, एक सेकेंड, ओआई चेक करता हूं, नहीं खुला क्या, अब खुलेगा, देखो 24,295, 24,100, 1,00,000, डाउन के लिए देखो 25,000, बोला ना 25,000 से नीचे मुश्किल चांस है कि नीचे जाए, है ना। तो चांसेस ये है कि मार्केट अगर कल ओपन होती है गैप अप, तो चांसेस पूरे पूरे कि आराम से इस जोन में ओपन हो सकते हैं, 25,200 पर, और हल्का सा रिटेस्ट लेगी जो होगा अपना आज का क्लोजिंग, ये यहां तक के लिए यहां पर आएगी। अगर यहां सपोर्ट लेती है 24,000 25,000 के 100 के आसपास, 25,100, तो थोड़ा सा अपवर्ड जाएगी, 320 का एक, पहले हम 250 का लगा लेंगे, अगर मार्केट यहाँ 250 तक आती है, 250, देन फिर 320 रहेगा इसका टारगेट, ठीक है। इसको हम देख के चलेंगे। अगर मार्केट डाउन खुलती है, मार्केट खुलती है 25,000 के आसपास या और भी 950, तो आराम से जब तक मार्केट 15 मिनट चार्ट के अंदर यहाँ पे 900 को कैंडल अच्छे से ब्रेक नहीं करती और उसकी दूसरी कैंडल उसको प्रीवियस कैंडल को ब्रेक नहीं करती, तब हम ट्रेड नहीं लेंगे। जब तक ये ट्रेंड लाइन अच्छे से ब्रेक नहीं होती और दूसरी कैंडल उसकी, नेक्स्ट कैंडल उसकी प्रीवियस कैंडल को ब्रेक नहीं करती, तो हम नहीं लेंगे, है ना। ये हमारा है,
व्यू है इसको लेके, डाउन साइड को लेके। अप साइड के लिए एकदम सिंपल है, मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो चांसेस हैं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे रिटेस्ट लेती है, देन ऊपर 250 तक, देन 320। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे, एक बार रिलायंस भी चेक कर लेते हैं। रिलायंस का क्या रहा, -47 दिखा रहा है। देखो ये सारा खेल यहाँ पर हुआ, कितना नीचे आ गया। अगर इसको वनडे में हम देखें, देखो देखो इसका एक सपोर्ट बन रहा है, अब सपोर्ट है ये। देखो मार्केट बहुत अच्छे से, अगर किसी ने बेस्ट लिया होगा तो बताऊं कहां पर, देखो यहाँ छूटा किसी से, ये ग्रीन कैंडल बनी, यहां से किसी ने बाय किया होगा, कोई बाय करा डाउन साइड के लिए, तो यहाँ बाय करा, यहाँ उसने स्टॉप लॉस लगाया अपना और चलो दो, यहाँ कैंडल बनी, यहाँ बचा, देन बूम। समझ रहे हो, एक अब सपोर्ट बन रहा है इसका, वो मैं अगर बोलूँ तो 400 को मान के चलो, 400 देखो ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 5 बार। और ये तो चलो हम बीच के कैंडल मान लेते हैं जिसमें कुछ न्यूज वगैरह की वजह से आया होगा, वो अच्छा ठीक है। 1 2 3 4 5 बार आया है 1400 के आसपास। अगर रिलायंस को हम देख के चलते हैं तो मार्केट के चांसेस ज्यादा हैं कि मार्केट डाउन साइड आ सकती है निफ्टी में, अगर हम रिलायंस के शेयर्स को देख कर चलते हैं तो। अगर हम ओवाई को देखते हैं तो मार्केट चांसेस है 25,000 का पॉइंट जो है वो थोड़ा सपोर्ट है, 25,000 और 24,900 का सपोर्ट अच्छा खासा वहां पर है, और वहां सपोर्ट भी लिया है, बायर्स वहां बैठे हुए हैं। तो वेट करो, पहले देखो ध्यान से कि मार्केट क्या करती है, पहले ओपन होने का वेट करो कि ओपन कैसे होती है। अगर मार्केट जिगजैग कर रही है, जैसे प्राइस एक्शन के तौर पर आ रही है 1 2, ठीक है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रही, लो ही लो आ रही है, तो चांसेस है पहले ये ब्रेक हो जाए, देन हम नीचे के लिए चलेंगे। फिर अगर ये 900 ब्रेक हो गए तो फिर तो हम रेडी हैं 24,500 के लिए, फिर तो हम आराम से हमको एक मिल जाएगा। ठीक है, कल का हम देखते हैं। ठीक है, अब आराम आते हैं बैंक निफ्टी में। देखो बैंक निफ्टी एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे सपोर्ट लिया है अपने ट्रेंड का, है ना। देखो इसको भी अगर आप देखोगे 1, ठीक है, 2 3 4 सपोर्ट लेके बाउंस हो गया। अब इसमें भी सिंपल है, प्राइस एक्शन कर रहा है, पर प्राइस एक्शन कर रहा है अप डाउन, पर प्रीवियस को नहीं ब्रेक किया, अप फिर डाउन, फिर प्रीवियस को ब्रेक नहीं किया, अप डाउन प्रीवियस को ब्रेक नहीं करा, अप डाउन प्रीवियस को ब्रेक नहीं करा, अप डाउन, ये तो चलो अपना सपोर्ट ही बन गया यहाँ, तो फिर भी प्रीवियस को ब्रेक नहीं करा, फिर यहाँ थोड़ा सा साइडवेज चला, ब्रेक किया, इस वाले सपोर्ट्स को ब्रेक करा, बट पिछला का जो सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का उस पर सपोर्ट ले लिया। ठीक है, फिर सब रिवर्स आ रहा है, हो सकता है कल कैंडल जो बने यहाँ पे वो यहां बने थोड़ा डाउन साइड के तौर पे, यहां ऐसे करके ऐसे कैंडल बन जाए, चांसेस ज्यादा है। ठीक है, और अगर मैं 15 मिनट पर चार्ट में देखो तो इसको पहले मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये देखो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल एकदम। और एक बार आप देखोगे भी तो डब्लू बना हुआ, डब्लू ध्यान से देखना, दिखाता हूँ आपको सेकंड। देखो एक सेकंड एक सेकंड, डब्लू नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ट्रिपल बॉटम, ट्रेंड लाइन पर ट्रिपल बॉटम बना हुआ है, डब्लू नहीं।
देखो ये देखो, 1 2 3, देन बूम। समझ रहे हो, 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, ब्रेक, ये साइड ब्रेक करा, देन बूम निकल गया। तो ये तो अच्छा खासा। और यहाँ भी देखो, और अगर आप आज के उसमें भी देखो तो आज के उसमें भी वो ट्रेंड की तरह ही चला है। देखो लगाता हूँ, फ्लैग के तौर पर चला है, एकदम एकदम फ्लैग के अंदर चला, ब्रेक वापस, फिर प्रीवियस का ब्रेक निकला, फिर बूम निकल गया। हाँ देखो, सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन का, फिर से ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे चांसेस ज्यादा हैं। देखो और एक और चीज दिखाऊं, ये वापस से 57 के पास आ गया। ये वापस से अपने जहां पे चिपक के रहता है ये वहीं आ गया। समझ रहे हो, ये सपोर्ट लिया, ये वापस से चिपक गया अपने यहाँ पे 57 पे। तो कोशिश देखो, अब मेरे को तो जहां तक बैंक निफ्टी का तो सेम फंडा लग रहा है कि ये अगर यहीं खुल जाएगा, ये इसी जोन में खुल जाएगा, इस जोन में ही खुल जाएगा। अगर आप इसका ओआई भी चेक करूं तो मैं इसका ओआई मैं देखता हूँ एक बार, एक सेकेंड। 57 देखो, 47 29, और ऊपर में भी इतना ज्यादा नहीं है, नीचे के लिए भी ज्यादा नहीं है, ये यहीं चिपका रहेगा 57 पे। इसको निकलने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा बायर्स को भी और सेलर्स को भी। तो ये जोन ऐसा है कि चिपका के रखेगा। देखो यहाँ से आया आया नीचे, ब्रेक हुआ पर वापस चिपक गया है आके। वनडे में भी देख लो आप, सब सबसे बढ़िया सपोर्ट जो लिया है वनडे में लिया है। देखो कल मार्केट का चांसेस ज्यादा ही है कि ये क्लोज के पास ही खोले। अगर क्लोज के पास खोलता है आज की क्लोजिंग के पास और निकलता है यहाँ से ब्रेकआउट देके, तो उसके पास गैप पड़ा हुआ है, फिर 500 तक या फिर 600 तक गैप पड़ा हुआ है जो चलेगा फिर अच्छे से। ठीक है, और डाउन के लिए तो फिर एक ट्रेंड लाइन है, और मेरा मानो ट्रेंड लाइन नहीं, अब ये यहाँ सपोर्ट लेगा 600 पर, 5600 और 56,600 सपोर्ट लेगा। ठीक है, HDFC को चेक करता हूँ एक बार। देखो HDFC का एक बार वनडे में देखो, वनडे ही है ना, वनडे है, वनडे में तो HDFC ने भी सपोर्ट लिया है शायद। या वाह, देख लो भाई, चल रहा है साइडवेज हुआ, थोड़ा सा डाउन हुआ, वो फिर साइडवेज हुआ, फिर और आज देख लो मार्केट का तो कल इतनी बड़ी कैंडल बनाई, आज कैप अप ओपन को के निकल गया ऊपर 2000 के साइड। अगर मार्केट कल HDFC में यहीं ओपन हो जाता और निकलने लग जाता 2020 के लिए, तो HDFC ओ बैंक निफ्टी आराम से अच्छा खासा अपना 500 तक या 200 300 तक आने लग जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ रही होगी मेरी वीडियो, सारी वीडियोस आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रही होगी मेरी वीडियो से। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। ठीक है, राम राम जी।